इस कहानी का माहौल 1976 के कुछ महीने हैं। 70 की दहाई में दुनिया भर में हिप्पी कल्चर आम था। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से नौजवान घर बार त्याग कर खानाबदोशों की जिंदगी गुजारते थे। ज्यादातर का मस्किन बैंकॉक, नेपाल या हिंदुस्तान होता था। ये छोटी मोटी चोरियां करते, खवातीन जिस्म फरोशी करती, मकसद उनका मंशियात का हुसूल और नाम निहाद रूहानी सुकून हासिल करना होता था। ऐसे में डच सफारत खाने में एक खबर मुसल्लह होती है। हरमन कैपनबर्ग एक नौजवान डच सफारतकार है जिसे ऑफिस में हॉलैंड के एक नौजवान जोड़े की गुमशुदगी की इत्तिला मिलती है। बज़ाहिर यह मामूली खबर होती है और उन्हें ओबाश जंकी या हिप्पी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हरमन की मुतजस्सिस तबीयत इस बात का खौज लगाने की कोशिश करती है। कड़ियों से कड़ियां जोड़ने पर पता चलता है कि इस नौजवान जोड़े को जिंदा जला दिया गया था और आखिरी बार वह एक हीरो के ताजिर के फ्लैट में देखे गए थे। बस यहीं से शुरू होता है शोभराज की जिंदगी के पुरासरार पहलुओं को खोजने का सफर। बचपन से चार्ल्स शोभराज की कहानियां पढ़ते आए। यह एक ऐसी पुरासरार शख्सियत थी जिसके बारे में पढ़ना हर बार अच्छा लगता था। सरपेंट यानी सांप, या दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो केंचुली बदलने वाली मखलूक। जिस तरह चार्ल्स अपनी शनाख्त बदलकर दुनिया भर की पुलिस को चकमा देता रहा, इसीलिए उसे सांप से तशबीह दी गई जो जब चाहे केंचुली बदल सकता है। कहते हैं कि जावेद अख्तर ने डॉन का 11 मुल्कों की पुलिस वाला मशहूर जुमला भी शोभराज की शख्सियत से मुतासिर होकर लिखा था। हाल ही में एक हिंदी वेब सीरीज देखने का इत्तेफाक हुआ जो तिहाड़ जेल में गुजरे वाकयात के पस मंजर में बनाई गई थी। इस सीरीज में तिहाड़ जेल को तोड़ने का मशहूर जमाना वाकया जो अखबारात और किताबों में पढ़ा था, देखने को मिला। चार्ल्स शोभराज का किरदार देखकर एक बार फिर उसे देखने और जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। शुक्रिया फिल्मी मजा के एडमिन्स का, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, जिसका हर एपिसोड सुलगते हुए भेद खोलता है। सीरीज का रंग किसी हद तक दस्तावेजी है। बहुत ज्यादा ड्रामाई अंदाज इख्तियार करने से परहेज किया गया है। मेकर्स ने कोशिश की है कि हकायक को उसी तरह दिखाया जाए जिस तरह वह वकू अब्जीर हुए थे। कॉस्ट्यूम, सेट्स और मजमूई माहौल ऐसा बनाया गया है कि देखने वाला खुद को 70 की दहाई में जीता हुआ महसूस करता है। सीरीज की ज्यादातर शूटिंग बैंकॉक, नेपाल और इंडिया में हुई है। कुछ मंजर में कराची और अफगानिस्तान भी दिखाया गया है। सीरीज में मरकजी किरदार फ्रांसीसी नज़्ज़ाद अदाकार ताहिर रहीम ने अदा किया है। सीरीज डॉल्बी ऑडियो में है, बल्कि कुछ किरदार फ्रेंच भी बोल रहे हैं। यहाँ आपको सबटाइटल का सहारा लेना पड़ेगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.6 है। सिर्फ 8 कस्तों पर मुबनी ये सीरीज मेरे जौक पर तो पूरा उतरी। अगर आपने देखी है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है?